राधे राधे सभी को। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन। हाँ, तो इस अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर हमारे भगवान ने, हमारे श्री कृष्ण ने, हमारे माधव ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, दिव्य रूप का दर्शन कराया था कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि भगवान क्या है, ये संसार है या फिर संसार ही भगवान है, क्या है, हमें समझ में नहीं आता है ना। जो भक्त होता है ना, उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि उसको तलब होती है भगवान को देखने की कि भगवान कैसे है। तो यहाँ पर अर्जुन को भी वैसा ही भाव उत्पन्न हुआ। जब भगवान ने पूरे 10 अध्याय बता दिए तभी अर्जुन को लगा कि नहीं, अभी मुझे भगवान को देखना है, ये हमारे नाथ कैसे दिखते हैं, हमारे गोविंद कैसे दिखते हैं, ये संसार क्या है। तो अर्जुन को भी वो देखना था। तो अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करता है कि हे प्रभु, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ। आप कौन हो, आप कैसे दिखते हो, ये संसार क्या है। तो उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान की? क्योंकि हम सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ सच्ची होती है ना, जब हम सच्चे होते हैं तभी उसको देख पाते हैं। हम सबके आंखों में ना एक अंधकार की पट्टी बंधी हुई है और जब तक वो अंधकार की पट्टी होती है ना, तब तक भैया हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती। और सच्चाई देखने के लिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो अर्जुन ने क्या क्या देखा, चलो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो भगवान ने जब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की तब पहला विराट रूप का दर्शन दिखाई दिया। भगवान का विराट रूप, मानो कि उसके अंदर अग्नि थी, वायु थी, हवा थी, पानी थी, पूरा ब्रह्मांड था, सूर्य, चंद्रमा आदि सब कुछ। हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है ना, कि जो पूरे नेचर है, नेचुरली है, वो सब उसमें समावेश हुआ था हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे नाथ, हमारे माधव के अंदर। पता है, अर्जुन देखता ही रहेगा कि आप कौन हो। मतलब जो पूरा संसार हम जो देखते हैं वो सब हमारे नाथ के अंदर है, हमारे नाथ के आगे पीछे घूम रहे हैं। शनि देव, पूरा ब्रह्मांड, पूरे भगवान, ब्रह्मा जी, गणेश जी, महेश जी, जिनको भी मानो, वो सारे देवी देवता, जीव जंतु, पशु पक्षी, पूरा संसार। अर्जुन का तो पता है पूरा शुद्ध बुद्ध खो गया कि ये क्या क्या है। मतलब मैं अभी जिनको इतने टाइम से मित्र समझता था, वो कोई मित्र नहीं, वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, पूरे ब्रह्मांड के पिता है, जो मेरे साथ थे। फिर भी मैं इतना डर रहा था। जो पूरी सृष्टि को चाहे तो चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं, मैं उनके साथ था, फिर भी मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं होता। समय में ही सब कुछ होता है और वो समय आता है तो सब कुछ तय होता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से जब पूछता है कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, ये सब युद्ध क्यों हो रहा है, तो अर्जुन को श्री कृष्ण बताते कि सब कुछ ना समय के अधीन ही है। मैं कोई भी चीज़ समय के पहले या समय के बाद नहीं देता। तुम्हारे जैसे कर्म होते हैं वैसे समय आता है और वैसा फल तुम्हें मिलता है। तो अर्जुन का भय और जो समझ थी ना विराट रूप देखकर, वो सब खत्म हो गया। अर्जुन जितना भयभीत, मतलब वो पहली बार तो भयभीत हो चुका था, लेकिन जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो तो देवों के देव है, पिता है पूरी सृष्टि का, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, युद्ध भी रुकवा सकते हैं भैया। तो मतलब वो इतना शौक हो गया था देखकर। यहाँ पर लिखा है कि अर्जुन का भय और समझ सब कुछ चला गया था। क्या हो रहा था उस टाइम उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है, क्या है, मैं कौन हूँ, उसे पता चल गया कि नहीं, श्री कृष्ण के आगे हम कुछ भी नहीं है। वो पूरा सरेंडर हो गया और श्री कृष्ण के सामने कि भगवान, जब हमारे सामने सच्चाई आती है ना,
तो हम सब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भले ही हम गलत हो। लेकिन जो व्यक्ति सरेंडर करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर कर देता है अपनी चाहत को, तो समझ लो कि भैया उससे महान कोई व्यक्ति नहीं है। हमें जब नीचे झुकना आ जाए ना भैया, तो समझ लो कि नहीं, हम अच्छे लोग हैं क्योंकि झुकता वही है जो अच्छे इंसान होते हैं। वरना तो आजकल हम सब इतने एटीट्यूड में रहते हैं, इतने घमंड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं कि नहीं, मैं जो करता हूँ वही सही है, बाकी सब तो गलत है। हमें पता है भैया कि हमने 100% गलत ही किया है, फिर भी। तो यहाँ पर अर्जुन ना अपनी गलतियाँ मान लेता है, माफ़ी मांग लेता है कि हे प्रभु, आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई मुझसे, मुझे क्षमा करना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ पर अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर देता है, इस भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है कि आप जैसा कहोगे, आप जो कहोगे अभी वैसा ही होगा। क्योंकि अब तक ना 10वें अध्याय तक अर्जुन को बहुत क्वेश्चन थे, उसको डर था कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। चलो जीतूंगा नहीं जीतूंगा उसका डर नहीं था, फिर उसको एक था कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं, क्यों लड़ूं, वो जीत ही क्या जो अपने लोगों को ख़त्म कर दे। वो सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। जब भगवान ने उसका विश्व रूप दर्शन कराया, तभी जाकर उनको पता चला कि मैं इतना क्यों सोचूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, पहले से ही तय है। श्री कृष्ण ने बताया कि महाभारत का परिणाम भी पहले से तय है, तो मैं सिर्फ अपना कर्म करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जब हम धर्म के रास्ते पर होते हैं ना, तो हमारे धर्म के रास्ते पर भगवत गीता के अनुसार हमारा परिवार ही भी आता है पहले तो। क्योंकि सच्चाई ऐसी चीज़ है ना, उस पर आप अकेले ही खड़े रहोगे, उसमें ना ही हमारा कोई सपोर्ट करने वाला होगा। तो भगवान ये अर्जुन को यही समझाते हैं कि धर्म के रास्ते पर अगर तुम्हें अकेला ही खड़ा रहना पड़े ना, तो अकेले ही लड़ो, क्योंकि इस अंत में धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। और सत्य के रास्ते पर कांटे बहुत आते हैं, लेकिन मार्ग अंत में बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि जीत का ही मार्ग मिलता है। तो अर्जुन को जब ये सारी बात पता चली, तो वो पूरा भगवान के चरणों में सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया। तो हमें भी ये बात समझनी होगी कि हमारे आगे जब सच्चाई आती है ना, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। हमें उस सच्चाई का स्वीकार करना है कि नहीं, हम गलत है और ये बात सही है। और जब हम सही होते हैं, तब भी चाहे कोई कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम अकेले ही क्यों ना खड़े हो, लेकिन हमें सच्चाई के रास्ते पर ही खड़ा रहना है, धर्म के रास्ते पर ही खड़ा रहना है। क्योंकि धर्म का रास्ता वही है, देर लगेगी लेकिन परिणाम सत्य का ही होगा। तो यही बात अर्जुन श्री कृष्ण को समझाते हैं और हमें लोगों को भी समझाते हैं। और जब श्री अर्जुन को ये बात पता चलती है ना, तो वो निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ यानी कि कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, उतना वो यहाँ पर लिखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। निस्वार्थ भाव से सेवा यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नहीं, मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, बस हमें हमारा कर्म करना है कि नहीं भैया, मुझे मेरा 100% कर्म करना है, मुझे चाहे उसमें से कुछ मिले या ना मिले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान मेरे सामने एक दिन ज़रूर देखेंगे। और जब भगवान हमारे सामने देखते हैं, तो भैया ये पूरी संसार चाहे कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब ठाकुर जी, हमारे माधव जी, हमारे राधा रानी हमारा साथ चल देती है ना भैया, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने भी जब खुद को सरेंडर किया ना, तो भगवान ने उनका अपना विश्व रूप दिखाया, और तभी जाकर उसे समझ में आया कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम भी एक अर्जुन की तरह ही है, भगवान के दास। हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी खराब परिस्थितियाँ आती है ना, तो हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, डट के सामना करना है, और भगवान पर विश्वास रखना है कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे ठाकुर जी, मेरे माधव जी मेरे सामने ज़रूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मैं उनका चिंतन करता हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। इसलिए श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि कल की चिंता क्यों करना,
और बीते बीते हुए कल पर भी हमें नहीं जीना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको हम ज़रूर बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम वर्तमान में जो कार्य करते हैं, हम वर्तमान में जो भगवान को याद करते, अच्छे आचरण करते, वो हमारे आने वाले कल को बहुत अच्छा बनाएगा। और ये सोच के भी हमें नहीं बैठा रहना चाहिए कि नहीं कब अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, कितना नाम जप करूँ, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है ना कि वो देर से आता है लेकिन आते ज़रूर है। और जो भी हम कुछ करने ना वो हमें यहाँ पर ही इस संसार में ही भुगत कर जाना है। इसलिए ना ये बात तो तय रखो कि नहीं अच्छे काम करने हैं। अभी चलो मेरी परिस्थिति ख़राब है, भगवान नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं इतना अच्छा काम करूँगा ना तो आज नहीं तो कल मेरे एक बुरे कर्म ख़त्म होकर अच्छे कर्म शुरू होंगे और होते ही हैं। हमारे माधव जी, हमारी राधा रानी बहुत प्यारी है भैया, किसी को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन हमने जो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए वो तो हमें इस जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारे अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ना बुरे कर्म मत करो, लेकिन हम तो साथ साथ बुरे कर्म भी करते रहते हैं भैया, तो कैसे अच्छे कर्म आएंगे? बुरे कर्म छोड़ दो। कहते हैं ना कि भक्ति नहीं होती तो कोई बात नहीं, नाम जप नहीं होता तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, भक्ति के रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन अपना जो संग है ना वो अच्छा कर दो। अर्जुन किसके संग में था? श्री कृष्ण के संग में। और हम लोग कहते हैं ना कि नहीं श्री कृष्ण जैसे दोस्त नहीं मिल सकते, श्री कृष्ण जैसे कुछ भी नहीं मिल सकते। अरे भैया मिल सकते हैं। कहते हैं ना भक्तों का संग करो, अच्छे आचरण करो, भक्तों के चरणों में हो जाओ। कैसे अच्छे संग नहीं मिलते? अगर हमारा संग अच्छा होगा तो हमें भी श्री कृष्ण जैसा दोस्त जरूर मिलेगा, श्री कृष्ण जैसे गुरु जरूर मिलेंगे। जब तक हमारे आचरण अशुद्ध होंगे तब तक नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आचरण अच्छे होते जाएंगे तो हमें भी जीवन में भगवान ऐसे इंसान भेज ही देते, हमें अकेला महसूस नहीं कराते। पर हम ना उनको पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमारे आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और वो पट्टी को उठाने के लिए क्या करना होगा? नाम जप, भगवान का स्मरण, चिंतन। तभी जाकर हम देख पाएंगे कि भगवान ने किसे उनके रूप में भेजा है, और भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी को तो भेज ही देते हैं हमारी मदद करने के लिए। और अंत में कोई नहीं तो वो खुद आ जाते हैं। पर लेकिन हम पहचान नहीं पाते। पहचानना है तो हमें नाम जप करना ही पड़ेगा, भगवान पर उतना विश्वास रखना ही पड़ेगा कि नहीं भगवान आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर देखो भगवान आपके जीवन में कैसे नहीं आते, भगवान कैसे आपकी परेशानियां दूर नहीं करते। और भगवान भी, हमें भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि नहीं मुझे इतना नाम जप करना है, इतने भक्ति में आके चलना है कि भगवान अपने रूप का दर्शन हमें भी कराए। ठीक है हम उतने बड़े नहीं हैं भक्त, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमें करना नहीं है, शुरुआत नहीं करनी। एक छोटी सी शुरुआत भी पता है आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। हमें भी भक्ति के बारे में नहीं पता था, हमने भी शुरुआत की छोटे छोटे करके, और हमें भी आगे भी बहुत करनी है, हमें आगे भी भगवान तक पहुँचना है। तो हमें करना ही है ये चीज़ कि नहीं भगवान हमें मिले 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 ही, और भगवान को हमारे लिए आना ही पड़ेगा। तो इस अध्याय में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी, भगवान ने कैसे उनके पूरे रूप का दर्शन कराया। पूरा त्रिभुवन, पूरा संसार भगवान में समाया हुआ है, और भगवान ही है इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, भगवान ही है इस ब्रह्मांड को ख़त्म करने वाले, और भगवान ही है हमारा अच्छा सोचने वाले। क्योंकि ये संसार के लोग हमारा कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के ही है। और इस कलयुग में तो सारे लोग मतलब के ही है। अगर सच्चा कोई है तो हमारे गुरु, सच्चा कोई है तो सच्चा भक्त, भक्तों का संग जो हमें भगवान की प्राप्ति कराता हो। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग करो जो हमें भगवान तक पहुंचा दे। बाकी सब तो मोह माया है जो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी। तो इस अध्याय में हमने बहुत अच्छी बातें की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आगे हम ऐसे ही भगवत गीता के अध्याय कंटिन्यू करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।